आखिर किसने दी थी हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों की शक्तियां जो उन्हें सबसे शक्तिशाली देवता बनाती है? क्या आज के मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज की इंस्पिरेशन खुद हनुमान जी से ली गई है? क्या हनुमान जी सचमुच इन सभी सुपर हीरोज के फादर कहे जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको रोजाना जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली भी अवश्य लिखिएगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अजबर दीन जानकी माता। इसके कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब कोई अपने कष्टों से मुक्ति की कामना लेकर हनुमान जी की शरण में जाते हैं तब वह माता सीता के आशीर्वाद से ही अपने सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। अब हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां यानी कि 8 शक्तियां कहां से प्राप्त हुई थी? ये दोस्तों स्वयं उन्हें माता सीता द्वारा वरदान में दी गई थी। अब ये कौन सी सुपर पावर्स थी जो उन्हें बहुत ज्यादा बलवान बनाती थी? हनुमान जी की सबसे पहली शक्ति है अणिमा। अब ये अणिमा क्या है? दरअसल अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से छोटा कर लेना, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में बना लेना। कहते हैं इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं पे भी विचरण कर सकते थे। कहते हैं जब एक बार श्री राम के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का पहरा था, ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण कर लिया था और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को ना तो कोई राक्षस देख पाया और ना ही लंका के लोग। अब आज के सुपर हीरोज का जिक्र किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि मार्वल और डीसी में कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो उनकी ही कुछ शक्तियों का इंस्पिरेशन लेकर बैठे हैं। अब अगर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो वहां पर एक फेमस सुपर हीरो है जिसका नाम है एंटमैन। अब कहा जाता है कि वो पिम पार्टिकल की सहायता से अपने शरीर को बिल्कुल एकदम छोटा कर सकता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये हनुमान जी से ही इंस्पिरेशन लग रही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। बात की जाए हनुमान जी की दूसरी शक्ति की तो उसको कहते हैं महिमा। अब इसका अर्थ होता है कि अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में सूरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सूरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर लिया था। कहते हैं उन्होंने अपने शरीर को 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। कहते हैं हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे और तब जामवन जी ने उनकी शक्तियों को उन्हें याद दिलाया और तब जाकर हनुमान जी ने अपने शरीर को विशालकाय बनाया। वहीं दूसरी बार अशोक वाटिका में भी उन्हें अपने शरीर को विशालकाय कर लिया था और उसके बाद ही उन्होंने उत्पात मचाई और उसके बाद अक्षय कुमार के साथ उनका युद्ध हुआ था। वहीं अगर आज के किसी मॉडर्न सुपर हीरो का जिक्र किया जाए तो उसमें एंटमैन का भी जिक्र आता है जो अपने शरीर को पिम पार्टिकल की सहायता से विशालकाय कर सकता है, लेकिन कुछ सीमित समय के लिए। वहीं फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक भी अपने शरीर को लचीला कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी हनुमान जी से ली ही लगती है। हनुमान जी की तीसरी शक्ति है गरिमा। अब गरिमा का अर्थ क्या होता है? दरअसल गरिमा का अर्थ होता है असीमित रूप से अपने आप को भारी कर लेना। अब इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी खुद को विशाल पर्वत के समान भारी कर लेते थे। हालांकि कहते हैं कि रामायण काल में हनुमान जी को कभी भी इस शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन महाभारत में एक प्रसंग ऐसा आता है जब उन्होंने भीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। दरअसल वो विश्राम कर रहे थे और उसी समय भीम वहां से नजदीक ही गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर लेटा हुआ है और उसकी पूंछ उनके रास्ते में अड़ रही है। ऐसे में उन्होंने उसकी पूंछ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं पाए क्योंकि उस समय हनुमान जी ने गरिमा शक्ति का उपयोग किया हुआ था। वहीं अगर मार्वल और डीसी कॉमिक्स में फिक्शनल सुपर हीरोज की बात की जाए तो उसमें सुपरमैन, उसके अलावा बहुत सारे सुपर हीरोज भी ऐसे हैं जो इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि स्ट्रॉन्ग गाय, राइनो, हरकुलिस, रिक जोन्स इत्यादि इत्यादि। हनुमान जी की चौथी शक्ति है लगिमा।
यानी कि एक ऐसी शक्ति जिसकी बुनियाद पर वो अपने शरीर को इतना हल्का कर लेते थे मानो कोई पंख हो। जैसे कि हल्की सी भी हवा का कोई झोंका आता है तो पंख आपको उड़ता हुआ नजर आता है, वैसे ही वो अपने शरीर के भार को बिल्कुल हल्का कर लेते थे। अब इस सिद्धि का उपयोग कर हनुमान जी कई लंबी दूरी तक उड़ान भी भर सकते हैं, यानी कि उन्हें बस अपने शरीर को लघिमा बनाना है और उसके बाद पवन की सहायता से कितनी भी दूर तक उड़ान भर सकते हैं। वहीं अगर इसी लघिमा शक्ति का अगर उपयोग करने वाले कोई मार्वल या डीसी के फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं तो उसमें एक नाम सुपरमैन का भी आता है, तो वहीं दूसरा नाम ग्रीन लैंटर्न का भी आता है, जो अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर सकते हैं। अगर कोई नाम मेरे से छूट गया होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। हनुमान जी की पांचवी शक्ति है प्रकाम्य। अब इसका अर्थ होता है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी भी ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। कहते हैं इसी सिद्धि के बल पर आज भी हनुमान जी चिरंजीवी हैं और अगर वो चाहते तो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धि है ही इतनी कमाल की। दरअसल इसमें कोई एक शक्ति नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बहुत सारे मार्वल के सुपर हीरोज या डीसी के सुपर हीरोज हैं जिन्होंने हनुमान जी की इन शक्तियों से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली है। हनुमान जी की अगली खास सिद्धि और शक्ति है प्राप्ति। अब इसका अर्थ होता है कि इसकी सहायता से हनुमान जी किसी भी स्थान पर कभी भी पहुंच सकते हैं और सभी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेता है, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेता है, आने वाले समय को देख सकता है। कहते हैं दोस्तों कि रामायण में हनुमान जी ने इसी सिद्धि का उपयोग कर माता सीता को खोज निकाला था, जो कि अशोक वाटिका में रावण द्वारा रखी गई थी। हनुमान जी की अगली खास शक्ति है ईशित्व। अब ईशित्व का अर्थ होता है ईश्वर स्वरूप हो जाना, यानी कि खुद दैव्य यानी कि देवता बन जाना। वो चाहे तो संसार में किसी के ऊपर भी नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि उनकी सम्मोहन शक्ति बेहद ही शक्तिशाली हो जाती है। अब मार्वल और डीसी के कुछ ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर हैं जो माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही टेलीकिनेसिस या फिर टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एमा फ्रॉस्ट या जीन ग्रे जिसके अंदर टेलीकिनेसिस की पावर है। उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर रेचेल समर्स, मैड हिटर, वांडा और बहुत सारे ऐसे सुपर हीरोज जो टेलीकिनेसिस या टेलीपैथी को जानते हैं या माइंड कंट्रोल या माइंड रीडर है। हनुमान जी की अगली और आखिरी शक्ति है वशित्व। वशित्व, इसके नाम से ही पता चलता है कि वश में लाने वाला, यानी कि अपने मन को वश में करने वाला, अपनी इच्छाओं पर वश करने वाला। तभी तो आपने देखा होगा हनुमान जी को सदैव भगवान श्री राम के नाम का जाप करते हुए, क्योंकि उन्होंने इच्छा, मोह, माया इन सभी पर पहले ही स्वामित्व हासिल कर लिया है। इन सभी शक्तियों पर, यानी कि उनका कंट्रोल ऐसा है कि वशित्व की बुनियाद पर ही वो सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हनुमान जी की 8 ऐसी शक्तियां जो कहीं ना कहीं मार्वल और डीसी के फिक्शनल सुपर हीरोज की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैं ये जरूर इस वीडियो के अंत में कह सकता हूं कि भले ही आपके पास सुपरमैन हो, बैटमैन हो या बहुत बड़े बड़े हीरोज हो जिनके अंदर अल्टीमेट पावर हो, लेकिन उन सब के पापा यानी पिताजी यानी कि फादर एक ही है और वो है स्वयं हनुमान जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।